भगवान, तुम कौन लोग हो? कहां से आए हो? कनाडा से आए हो क्या? या उत्तरी ध्रुव से? पौराणिक कहानियां नहीं पढ़ते तुम? इसका मतलब भारतीय संस्कृति से तुम लोगों का कोई जुड़ाव ही नहीं है। त्रिशंकु एक व्यक्ति था, उसका नाम था, और उसकी प्रबल इच्छा थी। जब उसने स्वर्ग के बारे में सुना कि स्वर्ग के अंदर बहुत सुंदर अप्सराएं होती है, मेनका, उर्वशी, रंभा, और वहां पे शराब की नदियां बहती है, और एनी टाइम डांस चलते रहते हैं, और देवता एंजॉय करते रहते हैं 24 घंटे। स्वर्ग का मतलब है 24 घंटे एंजॉय। जब ऐसा कोई वर्णन सुनेगा तो भला उसके अंदर स्वर्ग देखने की इच्छा क्यों नहीं जागृत होगी? और त्रिशंकु के अंदर भी स्वर्ग को देखने की इच्छा जागृत हो गई। अब त्रिशंकु को स्वर्ग देखना था। इधर उधर लोगों से कहने लगा कि मुझे स्वर्ग देखना है, किसी भी कीमत पे मुझे स्वर्ग देखना। तो लोगों ने कहा, देख, स्वर्ग देखने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, और अच्छे कर्म करेगा, सुबह शाम पूजा पाठ करेगा, तो मरने के बाद जो है वो ईश्वर स्वर्ग में भेजते हैं। तो उसने कहा कि मरने के बाद पे मैं भरोसा नहीं करता, क्या पता बाद में मैं किससे पूछूंगा, तुझसे तो पूछ नहीं सकता कि तूने कहा था कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और वो तो मुझे भरोसा है नहीं। इसलिए मुझे तो इसी जीवन में बिना मरे स्वर्ग देखना है। तो वो इधर तो कि बिना मरे तो स्वर्ग देखा नहीं जा सकता, स्वर्ग देखने के लिए पहले मरना पड़ता है। तो फिर भी वो इधर उधर कोशिश कर रहा था। उसकी जो स्वर्ग देखने की जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ज्यादा थी। इधर उधर पूछ रहा था, तो किसी से पूछा तो किसी ने कहा, भाई यार, ऐसे जो है ना, उधार के ऐसे ठेके विश्वामित्र ले लेते हैं किसी के भी। तो तू अगर विश्वामित्र के पास जाके और रिक्वेस्ट करे तो क्या पता वो पिघल जाए और तुझे स्वर्ग के लिए कोई रास्ता बता दे। जब वो विश्वामित्र के पास गया तो विश्वामित्र वैसे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो वो हर किसी का ही, ऐसा कोई भी जाता था रिक्वेस्ट करता था तो उसके लिए वो जी जान लगा देते थे। विश्वामित्र ने देखा, अब स्वर्ग देखना है तो स्वर्ग, नरक, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, इस सब की रचना ब्रह्मा जी ने की है, और इन सब के संविधान भी ब्रह्मा जी ने ही लिखे हैं। तो हो सकता है ब्रह्मा जी ने कोई न कोई रास्ता रखा हो स्वर्ग देखने का ऐसा। तो अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, इसलिए विश्वामित्र तपस्या करने के लिए बैठ गए, और उन्होंने कठोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट होके आए और कहा कि विश्वामित्र, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या वरदान चाहिए? तो कि आप वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दोगे। तो विश्वामित्र ने कहा, सॉरी, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, वचन दिया, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी करूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ये व्यक्ति है, ये बावड़ा हो गया है, इसको स्वर्ग देखने की बड़ी इच्छा है, और वो इस मृत्यु लोक के इस नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहता है, और इसलिए इसको आप स्वर्ग जो है वो दिखा दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्वामित्र, तुमने ये बहुत अजीब चीज मांग ली है जो मेरे हाथ में है नहीं। मैंने स्वर्ग और नरक की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, और स्वर्ग का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है मैंने, उसमें संशोधन का कोई प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 368 उसमें है नहीं। तो इसलिए, और नश्वर शरीर के साथ कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता, और अब मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज मैं खुद भी नहीं कर सकता, मेरे भी हाथ में ये चीज है नहीं। तुमने वैसी तो विश्वामित्र ने कहा कि आपने वचन दिया है, इसलिए अब आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते, आपको अपना वचन पूरा करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, कोशिश कर लेते हैं अपन, बाकी मुझे लगता नहीं है कि ये मैं मेरा वचन पूरा कर पाऊंगा, पर फिर भी इसको मैं स्वर्ग तक भेज देता हूँ। तो त्रिशंकु को जो है वो स्वर्ग तक, स्वर्ग के द्वार तक भेज दिया ब्रह्मा जी ने। अब स्वर्ग के द्वार पे गए और खटखटाया दरवाजा। प्रहरी ने देखा कि ये तो मृत्युलोक के नश्वर शरीर के साथ यहाँ पे आया हुआ है। तुरंत उन्होंने इंद्र को कहा कि एक मृत्युलोक के नश्वर शरीर के साथ एक व्यक्ति यहाँ तक आ गया है। इंद्र को बहुत गुस्सा आया। इंद्र ने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ तक आया कैसे? तो त्रिशंकु ने कहा कि मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ तक भेजा है, और ब्रह्मा जी ने ये कह के भेजा है कि जा, तू स्वर्ग, इंद्र को ये पास दिखा देना, बैकडोर एंट्री का पास है, और क्या पता वो तुम्हें एंट्री दे दे। तो इंद्र ने कहा कि नहीं, नश्वर शरीर के साथ कोई भी व्यक्ति इस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तू भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता।
तो त्रिशंकु ने कहा, सब जब यहां तक आया ही हूं तो थोड़ा कुछ कोई मैन का, उर्वशी, एक आदि कोई झलक पड़ जाए थोड़ी सी, तो ताकि मैं वापस जाके कहूंगा तो सही कुछ ऐसा। अब इंद्र को गुस्सा आया और इंद्र ने उसको वहां से धक्का दे दिया। और पौराणिक मान्यता के हिसाब से स्वर्ग ऊपर है और धरती नीचे है, तो वो त्रिशंकु वहां से गिरने लगा। तो गिरता हुआ त्रिशंकु चिल्लाया, फिर विश्वामित्र को याद किया कि भाई मुझे धक्का दे दिया है और मैं गिर रहा हूं वापस मृत्युलोक की तरफ। तो विश्वामित्र ने वो आवाज सुनी और विश्वामित्र को बहुत क्रोध भी आया कि ऐसा कैसे, मेरी बात पिट गई और इस तरह की नजाकत हिम्मत इंद्र ने की कैसे। तो इसलिए, और कि अब मैंने भी वचन दिया था त्रिशंकु को कि मैं उसे स्वर्ग दिखाऊंगा ही, और वो बिना स्वर्ग देखे अगर धरती पर आता है तो मैंने उसे जो वचन दिया है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए विश्वामित्र ने अपनी दिव्य शक्तियों से त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया कि तू वहीं रुक, मैं फिर तपस्या करता हूँ, फिर ब्रह्मा जी को तलब करता हूँ। और उसके बाद विश्वामित्र तपस्या करने के लिए बैठ गए, और अब वो तपस्या में कई साल लग जाते थे। तो वो विश्वामित्र तो तपस्या करने लग गए और त्रिशंकु वहीं बीच में रह गया। तो इसलिए उसके बाद से जो कहते हैं ना, धोबी का गधा, न घर का न घाट का, तो त्रिशंकु अब न तो स्वर्ग का रहा और न मृत्युलोक का रहा, बीच में ही लटक के रह गया। तो ऐसी कोई भी चीज होती है उसको त्रिशंकु कहते हैं। आगे सस्पेंस रखते हैं थोड़ा। नहीं, ये तुम्हारी सजा है। तुम भारतीय नागरिक होने के नाते तुम यहाँ की संस्कृति को इतना भी नहीं समझते। ऐसी जो कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, तो वो आपको समझनी चाहिए। और हरिशंकर परसाई की बहुत छोटी छोटी बुकलेट्स आती है, और उसमें जो ये पौराणिक कहानियां थी उनको यथार्थ में ये व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड थी, इस तरह से उनको कन्वर्ट करके जो लिखी हुई कहानियां हैं बहुत सारी, तो वो हरिशंकर परसाई की कहानियां जो है वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मैं आज सजेस्ट करूंगा, और इसका समाधान भी आपको वहीं मिलेगा। तो हरिशंकर परसाई ने इसी कहानी को वापस मॉडर्न कंटेक्स्ट में लिखा कि कोई मास्टर जी थे और वो जो है उनको सरकारी क्वार्टर अलॉट नहीं हो रहा था, और फिर वो ऐसी जगह रह रहे थे, बहुत ही सस्ती सी जगह पे, और लोग आके उनको कहते हैं भाई यहाँ कहाँ रह रहे हो। और फिर वो कहीं ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और किसी बड़े साहब से उनकी जान पहचान हो जाती है, और बड़े वाले साहब कहते हैं कि अच्छा ऐसी आप बात है क्या, तो मैं अच्छी पॉश कॉलोनी के अंदर जो है तुम्हें जगह दिलाऊंगा। तो वो वहां से मकान खाली कर देते हैं, और पॉश कॉलोनी में जो मकान आवंटित होता है, और वहां पे वो ठेले पे सामान रख के ले जाते हैं, और उनका सामान जो देखते हैं पॉश कॉलोनी के लोग, तो पॉश कॉलोनी वाले कि इस तरह का गरीब आदमी साइकिल वाला हमारी कॉलोनी में रहेगा, कॉलोनी वाले सारे एकजुट हो जाते हैं, और वो जो अफसर जिसने सिफारिश की थी उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, और उन मार्ट साहब को वहां से भी वापस निकाल दिया जाता है। और मार्ट साहब अब सड़क के बीच में खड़े हैं, न तो इधर के रहे न उधर के। वो बहुत व्यंग्यात्मक शैली में अच्छे से लिखी हुई है ये कहानी भी। चलो ठीक है, खैर। तो फिर बाद में वापस ब्रह्मा जी जो है वो प्रकट हुए। विश्वामित्र ने जब घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी वापस प्रकट हुए तो विश्वामित्र ने पूरी व्यथा जो है वो सुनाई कि आपके सामने देखते हुए आपने वचन दिया था, और आपकी भी बेइज्जती हुई है, मेरी भी बेइज्जती हुई है, और ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अब अपन को चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, तो फिर तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें भाई, वो मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो स्वर्ग है इसमें मृत्युलोक के इस शरीर के साथ, नश्वर शरीर के साथ कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। मैं खुद भी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, ये बात मैंने पहले ही की है। तो भी विश्वामित्र ने कहा आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने एक नए स्वर्ग की रचना की, और उस नए स्वर्ग के अंदर त्रिशंकु को जो है वो भेजा गया वहां। तो इसलिए सच्चे दिल से चाहो तो हर इच्छा पूरी हो जाती है। पर त्रिशंकु को वो कह रहा है वहां से सर मैनकार उर्वशी रंभा थी। इस स्वर्ग नरक की संकल्पना से आपको एक चीज समझ में आई कि जितने भी ये धर्म स्थापित किए गए, ये धर्म के जो संस्थापक बड़े चालाक होते थे। इनको पता था कि अल्टीमेटली तो आदमी जो है चाहता तो वही चीजें हैं। तो